स्टार्ट। हाँ बेटा, what is the chemical reaction of iron nails and copper sulfate? Iron nails and copper sulfate solution Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. इसमें कलर का क्या चेंज हो रहा है? कलर का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी। वो कल सॉल्यूशन है वो पहले कैसे कलर का था? वो पहले था ब्लू कलर का, उसमें वो मिला हुआ है। अब तू मेरे को ये बता, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कौन सा है और ग्रीन कलर वाला कौन सा है? उनका केमिकल कंपाउंड बता मेरे को। ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है? ब्लू वाले का हाँ, देख के भी इतनी देर लगी, मेरे को पता ही नहीं है। ब्लू विट्रोल का क्या फॉर्मूला है? ब्लू विट्रोल, हाँ कल भी करे थे। ग्रीन विट्रोल का मैंने कहा था ये चीजें लिख के रख, ये डेली पूछ जाएंगे बेटा। इसमें लिख रहा है, इस पेज पर लिख रहा है ब्लू विट्रोल, हाँ ब्लू विट्रोल है, और सबसे नीचे ब्लू विट्रोल है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 और ग्रीन विट्रोल है PSO4 डॉट 7H2। पहले ब्लू कलर का था PSO4, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और फिर बाद में वो डिस्प्लेस होके फेरस सल्फेट हो गया तो वो ग्रीन कलर का हो गया। नहीं पता था तेरे को नहीं आती चीजें, दोबारा से बड़ी अदरिया करना शुरू कर दे बेटा। ढीला नहीं छोड़ सकता है, इस बार बिल्कुल भी ध्यान रखिए, इस बात का नहीं रखो, ढीला नहीं छोड़ सकता है, ना तो दोबारा से उठ नहीं पाएगा, ना ही है यार। रोज पढ़नी पड़ेंगी ये चीजें रोज, और जब इन चीजों को पढ़ते हुए तेरे को महीना भर हो जाएगा ना नीरव, तू देखिए महीने भर में तेरे अंदर इतने चेंजेस आ जाएंगे, तेरे को खुद में ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि तू भी बिल्कुल आराम से सारी चीजें कर रहा है। बट कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डेली पढ़नी पड़ेगी, डेली ये फॉर्मूले तेरे को डेली पढ़ने पड़ेंगे। तो कॉपी में लिख के भी कर सकता है, फिर बुक में भी लिख सकता है। तो मैंने तुम्हारे को बताया था ये ऐसे ऐसे कंपाउंड्स के फॉर्मूले तुम्हें बुक में भी लिख लेने चाहिए, और नहीं तो बाहर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, डेली आते हुए पढ़ सकता है, जाते हुए पढ़ सकता है, ठीक है ना। अब बताइए क्विक लाइन का क्या फॉर्मूला है? हाँ देखिए तेरे को देखना पड़ रहा है, क्यों? क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है? हाँ बेटा, क्विक लाइन में वाटर मिला दिया हमने तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या है? CaO+H2O। हमने सिलेक्ट लाइन से CO2 पास करवा दी। हाँ CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब बेटा गिव ए केमिकल रिएक्शन व्हेन एग सेल इज हीटेड। पड़ गया इसकी चटनी बना दी यो तक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एग सेल? CaCO3 को हीट कर रहे हैं हम, कौन सा रिएक्शन है ये? टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मल की बात नहीं है, टाइप ऑफ रिएक्शन, वो तो करेक्टर हो गया। CaCO3 को जब हमने हीट किया तो नेम द टाइप ऑफ दैट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 को हीट करा हमने, एग शेल को हीट किया, उसका केमिकल रिएक्शन बता दो। हाँ हाँ बनने का वो बताओ ना भाई, क्या बनेगा? नहीं कर रहे हो तुम्हारा आंसर इतनी लेट आ रहा बेटा, नहीं पढ़ रहे हो। मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में तुम्हें बहुत ध्यान से करने के लिए बोला था, बहुत ध्यान से। जिसमें क्या था, CaCO3 को हीट करा है तो CaO+ CO2, ठीक है ना, क्योंकि मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और CO। अब मेटल सल्फेट को हीट कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जांपल बता दो। हाँ मेटल सल्फेट बता दो, किसी मेटल सल्फेट का नाम बताओ।
H2 हाइड्रोजन मेटल है। वैसे तो AgSO4 कह सकते हो तुम, पर बेटा जो Ag है ना वो लो रिएक्टिव कैटेगरी वाला उठा रखा है। Ag कभी भी SO4 के साथ कंपाउंड CuSO4 के साथ CuSO4 को डिकम्पोज करा हमने, हीट किया है, तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट, क्या क्या बनेंगे? वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस नहीं होंगे, डिकम्पोज होंगे। हाँ, decompose। हाँ, क्या होगा डिकम्पोज करके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? मत बोल, जब तेरी बारी थी ना तब तूने बोला, बोल बोल। कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फेट प्लस SO2 प्लस SO3। तुम ध्यान से कर ही नहीं रहे हो, तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो मैंने तुम्हें बताया ना कि इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार तुम्हारा उसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम उसे भी अच्छे से नहीं करते। हाँ भाई, तू बता दे मेरे को। कॉपर सल्फेट को ही हम डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना? पहले तो बता मेरे को ब्लू विट्रॉल का क्या फॉर्मूला? CuSO4 प्लस 5H2 बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको हीट किया तो क्या होगा? हीट होने के बाद कुछ रिएक्शन तो होगा ना, CuSO4 और 5H2 को करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? नहीं कर रहे हो तुम भाई, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। CuSO4 और 5H2 को पहले हीट करेंगे ना, सबसे पहले तो वो डिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसका जो क्रिस्टल है ना वो क्या हो जाएगा, उसका वाटर उड़ जाएगा। टेस्ट ट्यूब में तुमने देखा होगा जब ये रिएक्शन हुआ हमारा तो क्या होने लग जाता है, जो वाटर है ना वो उसकी टेस्ट ट्यूब के ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखता है, समझ गए? और फिर कॉपर सल्फेट बच जाता है अकेला, फिर कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होने लग जाता है। अरे मेटल सल्फेट, बाई मेटल सल्फेट हो, मेटल कार्बोनेट हो, मेटल नाइट्रेट हो, जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। तो मेटल कौन सा है यहाँ पर? कॉपर। जब कॉपर सल्फेट है तो कौन सा मेटल है? कॉपर। कॉपर ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर फेरस सल्फेट होता तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता, कैल्शियम सल्फेट होता तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता, ठीक है ना? तो ऑक्साइड बन गया। और जब भी हमारा सल्फेट, किसी भी मेटल सल्फेट को हम हीट करते हैं तो SO2 और SO3 तो रिलीज होता ही होता है। अब नाइट्रेट ले लो, कोई भी मेटल नाइट्रेट ले लो, जैसे हमारा इसमें दे रखा है भाई लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा? एक चीज कंफर्म जो तुम अपने दिमाग में नोट नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो यार, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर लेड नाइट्रेट है तो यहाँ मेटल कौन सा है? लेड है मेटल, तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। अरे किसी भी मेटल सोल्ट को जब हम हीट करेंगे ना तो मेटल ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। तुम यही चीज याद रख लो सीधी सीधी। यहाँ पर हमारे तीन है भाई, मेटल कार्बोनेट है, मेटल सल्फेट है और मेटल नाइट्रेट है। उनको हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। अब मेटल तो तुम रिएक्टिविटी टेबल पढ़ रहे हो तो तुम्हें देखते ही पता लग जाना चाहिए ये मेटल है और ये नहीं है, क्योंकि जितने भी ज्यादा रिएक्शन हमारे आते हैं ना मेटल्स के, उन सब में मेटल ये यूज होते हैं जो हम रिएक्टिविटी टेबल में पढ़ रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी ये है यही है सारे के सारे। अब एल्यूमिनियम सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा। बट खास बात यह है कि नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो NO2 और O2 रिलीज होगी, सल्फेट को जब हीट करेंगे तो SO2 और SO3 रिलीज होगी, और कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो CO2 गैस होगी। तुम पैटर्न को समझो बस, समझ रहे हो? कंपाउंड चेंज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे, अगर तुम पैटर्न सा समझ जाओगे तो। और कितनी कॉमन सी बात है कि हर रिएक्शन में एक मेटल ऑक्साइड तो बन ही रहा है। डिकम्पोज रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिकम्पोज रिएक्शन? डिकम्पोजिशन वो डिस्प्लेसमेंट है भाई। डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन में बात को समझो तुम। क्या है डिकम्पोजिशन बताना?
हाँ, जब एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है ना, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, है ना, सिंपलर प्रोडक्ट्स कह दो या सिर्फ प्रोडक्ट्स बोल दो तब भी ठीक है। जब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब मेरे को तू बता बेटा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बता। नहीं पता है? हाँ भाई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। हाँ भाई सिद्धार्थ। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, और ये डिकम्पोज करने के लिए हमारे को कंडीशन, फोटोकेमिकल बोला है ना मैंने, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए हम जो एनर्जी है वो कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से। इसीलिए इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल दो। भाई इसमें इसकी एक कॉमर्शियल एप्लीकेशन बताई थी मैंने कि इसको है ना एक जगह पे ना बहुत ज्यादा यूज करा जाता है बिजनेस पर्पज के लिए, इस रिएक्शन को। हाँ बेटा नथिंग, कहाँ यूज कर, बट गिव एन कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। These reactions are used in black and white photography. अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होती है? कैसे होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन क्या होता है फिर से बता दो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? हाँ, अब मैं इसे बता रहा था इतना खुल के, जब तेरा दिमाग कहाँ था? नहीं था यहाँ पर। नीरव, मैंने तेरा दिमाग बेटा यहाँ से, ये ध्यान रखिए इस बात का, समझ गया? अब मैंने ये रिएक्शन बताते हुए इतने दिन हो गए और अब भी बताया इसको, और अब फिर भूल गया तू। अरे डिकम्पोज मतलब टूट गया यार, डिकम्पोज हो गया। एक रिएक्टेंट था और उसे हमने डिकम्पोज कर दिया एनर्जी यूज करके। वो एनर्जी अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज की तो वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। ये क्या अलग अलग यूज कर देते हैं, मतलब हमारी चीज वही है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने एक रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, वो कौन सा क्या डिकम्पोज कर रहे हैं हम एक्टिविटी में? एक्टिविटी में कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कॉपर को डिकम्पोज कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या डिकम्पोज कर रहा है? H2O को डिकम्पोज कर रहे हैं वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए, है ना। हम इस एक्टिविटी में क्या मिला रहे हैं उसमें बताने बेटा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड भी डाल सकते हैं। डाइल्यूट डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी स्लो पास होगी और कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया तो बहुत जल्दी पास। ठीक है, पर यहाँ पर H2SO4 हमने क्यों मिलाया है? इसमें पानी में H2SO4 क्यों मिलाया हमने? H2SO4 क्यों मिलाया मैंने अभी बताया। तू है ना, तू यहाँ अपने दिमाग को रखता नहीं बेटे, एक लट लिया कर दूंगा है, फिर तेरे समझ में बात आओगी कति सही तरीके। अरे H2SO4 मिलाया उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए। यही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये क्वेश्चन आओगे। ये मुश्किल चीजें नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बीच में ऐसे ही निकल के आएंगे क्वेश्चन कि भाई H2SO4 क्यों मिलाया हमने। क्या वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? कभी डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, उसमें फ्री आयंस नहीं होते। और आयंस क्रिएट करने के लिए वहां पर कोई एसिड या बेस या सॉल्ट हमारे को मिलाना पड़ेगा जिससे वहां पर आयंस क्रिएट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो हमने इस एक्टिविटी को करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर में H2SO4 मिला दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब H2 हो गया स्प्लिट हमारा इलीशा। जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करा तो H2O स्प्लिट हुआ। तो H2O स्प्लिट होने के बाद मेरे को ये बता दो, जो हाइड्रोजन है वो कौन सी इलेक्ट्रोन नोड पे सिलेक्ट होती है? कैथोड। हाइड्रोजन कैथोड पे कनेक्ट हुई है तेरे अकॉर्डिंग है। कैथोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन कहाँ कनेक्ट हुई है भाई? एनोड पे। क्यों? क्योंकि एनोड नेगेटिव होती है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये जब पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, इसलिए जाते हैं। ऑक्सीजन नेगेटिव हो और एनोड पॉजिटिव होता है, कंफ्यूजन रह जाता है। हाँ बेटा तू बता मेरे को, ये दोनों गैस जो कलेक्ट हुई है इनमें से एक गैस डबल है, एक गैस डबल है ज्यादा, कौन सी ज्यादा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन सी गैस ज्यादा है?
डबल कौन सी है ना, बता भाई कौन सी ज्यादा है? हाइड्रोजन ज्यादा है। क्यों ज्यादा हाइड्रोजन? हर एक H2O में वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसीलिए हाइड्रोजन डबल होगी देन ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन कल मैंने तुम्हारे को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एकदम खोल के बताए थे, फिर भी है ना बेटा तुम है ना ध्यान से ना तो पढ़ते हो, पता नहीं पढ़ते हो तो फिर भूल जाते हो सारी चीजें। नहीं मजा आया यार आज के इस क्वेश्चनिंग सेशन में ना, बिल्कुल मजा नहीं आया। तुमने ज्यादातर में अच्छे आंसर नहीं दिए मेरे को, कुछ को छोड़ दे दो एक्सेप्शन, सब ने मेरे को बिल्कुल भी बढ़िया आंसर नहीं दिए। बेटा मेरा जितना मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे को नहीं पता किस तरह से तेरे को करके लाना है, कहाँ से तेरे को टाइम निकालना है, ठीक है। और मैंने तेरे को कहा है कि अगर तेरे को बाद में अभी टाइम है मेरे पास, बाद में थोड़ा टाइम चाहिए, बाद में थोड़ा टाइम ले बेशक, दोबारा पूछ ले चीज़, समझ गया। पर है ना भाई ये नहीं चलेगा आप डीलर भैया, बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा मैं, ध्यान रखिए इस बात, ठीक है भाई यार। अब नहीं चलेगा भाई, 10th क्लास है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सारे अलर्ट मोड पे चाहिए बिल्कुल।